बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी, हमारे पास ये स्मॉल ए एंड ए स्मॉल बी आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हमारे पास क्या बोल रखा है कि ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये किसी रेगुलर हेक्सागन के दो एडजेसेंट साइड्स हैं। ये क्या है? दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर है। What are the vectors determined by the other sides taken in order? मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे समझो। देखो ध्यान से, एक हमने हेक्सागन बना लिया। सबसे पहले हमने क्या किया? एक हेक्सागन बना लिया। सॉरी, बन जाएगा हेक्सागन, बन गया, ठीक है। ये हेक्सागन हमने बना लिया। अब इस हेक्सागन में ये हमारे पास कोई एक हेक्सागन है, ठीक है। इसके साइड्स को हमने क्या बोला? ये ए, ये बी, ये हो गया सी, ये डी, ई एंड एफ। इसमें मान लो कि हमने ये जो ए बी साइड है और ये जो बी सी साइड है, ये हेक्सागन के दो एडजेसेंट साइड है। ए बी साइड को हमने वेक्टर ए बना दिया। क्या बना दिया? वेक्टर ए। ये जो बी सी साइड है ना, इसको हमने वेक्टर बी बना दिया, ठीक है। ये गिवन है। तो बोल रहा है कि ये सी डी साइड, ये जो साइड सी डी है, साइड डी ई है, साइड ई एफ है, ये साइड एफ ए है, ये किन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा? समझ में आ रही बात? क्या पूछा जा रहा है? अगर दो एडजेसेंट साइड्स को हमने दो वेक्टर बना दिया तो बाकी एडजेसेंट साइड पूछ रहा है कि ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताओ। हमने ए बी साइड को हमने ए वेक्टर बोल दिया, बी सी साइड को हमने क्या बोल दिया? बी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये जो ए डी होगा, ये जो ए डी है ये किसके पैरेलल होगा? ये जो ए डी वेक्टर है, हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ए डी है ये सबसे पहली बात कि बी सी के पैरेलल है। और ए डी का जो मैग्नीट्यूड होगा बी सी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ए डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी सी के मैग्नीट्यूड का क्या होगा? ट्वाइस होगा। तो अगर ये बी सी वेक्टर बी है, अगर ये बी सी, ये जो हमारा बी सी है ये वेक्टर बी है, तो ए डी क्या हो जाएगा? टू बी वेक्टर हो जाएगा। ए डी क्या हो जाएगा? टू बी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर हमने क्या किया? ए सी को भी ज्वाइन कर दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ। इसमें हमने क्या किया? इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं? एक तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा? ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। ए बी वेक्टर हमारा क्या है? ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या हमारा? बी वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा? ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो ए सी वेक्टर है ये सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन ट्रायंगल ए सी डी में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए सी डी वी हैव, ए सी डी है ना, ट्रायंगल में आ जाओ। ए सी डी में क्या होगा? ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ए सी वेक्टर प्लस अगर हमने सी डी वेक्टर किया, यहाँ से ए सी वेक्टर लिया प्लस सी डी वेक्टर लिया, किसके इक्वल होगा? ए डी वेक्टर के। ट्रायंगल लॉ से ए डी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो ए सी वेक्टर क्या हमारे पास? या फिर तुम यहाँ से ऐसे लिख लो, सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा? सी डी वेक्टर हो जाएगा ए डी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर। ए डी वेक्टर क्या हमारा? टू बी वेक्टर है, माइनस ए सी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो यहाँ पे इसको क्या हम लिखेंगे? टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया? सी डी। मतलब ये जो सी डी वेक्टर है ये किसके इक्वल हो गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डी वेक्टर हमने निकाल लिया। अब डी ई, फिर सेम लाइन पे क्या कर सकते हैं हम लोग? डी ई, डी को ई से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
तो तो ये जो डी ई वेक्टर है, ये जो डी ई वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा? ये जो डी ई है और ये ए बी है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, तो डी ई वेक्टर किसके इक्वल होगा? माइनस ए वेक्टर के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन है। तो डी वेक्टर किसके इक्वल होगा? या डी ई वेक्टर होगा माइनस ए के, और ई डी वेक्टर किसके इक्वल होगा? इस डायरेक्शन में लेंगे तो किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर के। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जो डी ई वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस ए वेक्टर के। और ई डी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर के इक्वल होगा। ई एफ वेक्टर, ये देखो ई एफ वेक्टर अगर ये डायरेक्शन लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी के, बिकॉज ई एफ और बी सी मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी के। तो हमारा ई एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? जो हमारा ई एफ वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ, ये अगर मैं एफ ए वेक्टर मैंने बोला, ये एफ ए वेक्टर, तो एफ ए और ये सी डी मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर मैं एफ ए वेक्टर बोलूँ तो एफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस सी डी वेक्टर। और सी डी माइनस सी डी वेक्टर क्या है हमारा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। ये हम लोग कर क्या रहे? हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दो एडजेसेंट, किसी भी रेगुलर हेक्सागन के दो एडजेसेंट साइड्स को हमने दो वेक्टर बना लिया था। फिर बोल रहा था कि ये जो बाकी एडजेसेंट साइड्स है ना, और ये जो डायगनल्स है, ये बताओ कि ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी एडजेसेंट साइड्स और डायगनल के क्रॉसपॉन्डिंग वेक्टर निकाल रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे। ई एफ वेक्टर भी हमें मिल गया, एफ ए वेक्टर भी मिल गया। एफ ए वेक्टर क्या मिला? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब एक वेक्टर बच गया, कौन सा वेक्टर बचा? ये वाला ए ई वेक्टर बचा। तो इन ट्रायंगल आ जाओ एफ ए ई में। अब आ जाओ आप इन ट्रायंगल एफ ए ई। वी हैव एफ ए ई में क्या होगा बताओ? एफ ए प्लस ए ई, ट्रायंगल रूल लगा रहे हैं, एफ ए प्लस ए ई, एफ ए प्लस ए ई वेक्टर, एफ ए वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर। ठीक है, यहाँ देखो एफ ए प्लस ए ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ई के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ई वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए वेक्टर क्या मिला हमें? एफ ए वेक्टर क्या है यहाँ पे हमने निकाल रखा है। ये एफ ए वेक्टर क्या है हमारा? एफ ए वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देख लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी हमने निकाल रखा है। अच्छा, ए वेक्टर तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल्स टू एफ ई वेक्टर। एफ ई एफ वेक्टर क्या है? ई एफ वेक्टर माइनस बी है, तो एफ ई वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए ई वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर भी हमने निकाल लिया, टू बी माइनस ए वेक्टर। ए क्या हो गया? टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हमने ए वेक्टर निकाल लिया, तो ई ए वेक्टर भी निकाल लिया। ई ए वेक्टर क्या हो गया? इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर आ जाएगा। अगर हमने ई एफ वेक्टर को माइनस बी वेक्टर बोला है तो एफ ई वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। अगर हमने डी वेक्टर को माइनस ए वेक्टर बोला है तो ई डी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? इफ द सम ऑफ टू यूनिट्स वेक्टर, two unit vectors is a unit vector,
प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड of their difference is √3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, अगर दो यूनिट वेक्टर्स को अगर हमने ऐड किया और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, तो हमें क्या करना है? प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो √3 होगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर एक हमने दो यूनिट वेक्टर को ऐड किया और उनका सम भी अगर एक यूनिट वेक्टर है, तो उन दोनों यूनिट वेक्टर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √3 होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग देख लेते हैं। हमने मान लिया कि लेट ए कैप, यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से, एंड बी कैप, B2 यूनिट वेक्टर्स, B2 यूनिट वेक्टर्स represented by sides OA and OB of a triangle OAB। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया OAB, एक ट्रायंगल बना लिया हमने OAB, और ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा वो भी आगे समझ में आ जाएगा। हमने एक ट्रायंगल बना लिया OAB, एक बना लिया, इसे हमने O बोल दिया, इसे हमने A बोल दिया, इसे हमने B बोल दिया। ठीक है, अब इसके हमने दो साइड्स को OA को यूनिट वेक्टर A मान लिया और इसमें AB को हमने यूनिट वेक्टर B मान लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या गिवन है? मतलब ये जो OA वेक्टर है इसको हमने यूनिट वेक्टर A मान लिया और इसे AB वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर B मान लिया। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर का जो सम क्या होगा? OB वेक्टर, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है? OA वेक्टर को क्या माना है? A कैप, यूनिट वेक्टर को ऐसे ही कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर AB वेक्टर को हमने क्या माना है? B कैप, एंड OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AB वेक्टर। ठीक है, तो OA वेक्टर क्या हमारा? A कैप प्लस AB वेक्टर क्या हमारा? B कैप। ये किसके इक्वल हो जाएगा? AB वेक्टर के। OA प्लस AB इज इक्वल्स टू, AB नहीं होगा OB होगा, सॉरी, इज इक्वल्स टू OB। ये क्या हो जाएगा? OB वेक्टर। तो ये जो OB वेक्टर दिख रहा है ये क्या मिलेगा हमें? A कैप प्लस B कैप। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम क्या हो गया? OA। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? AB। और A कैप प्लस B कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? OB। ये तीनों 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो ट्रायंगल है ना OAB, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो ट्रायंगल है हमारा OAB क्या हो गया? एक इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तीनों साइड्स इक्वल हो गए ना, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या हो जाएगा? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड हो जाएगा 1 यूनिट। अब मैं क्या करता हूँ कि ये एंगल क्या हो जाएगा?
इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बी वेक्टर का निगेटिव लेता हूँ, तो बी वेक्टर का निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर का जो निगेटिव वेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। इसको मान लिया हमने बी डैश मान लिया, तो अगर ये बी कैप है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी कैप, और ये एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहां से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद ये साइड और ये साइड क्या है आपस में, ओ ए और ए बी, इसका तो मैग्नीट्यूड तो वन है ना, ये ओ ए और ए बी का मैग्नीट्यूड वन है। तो ये तो एक हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और दोनों इक्वल भी होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ ए, यहाँ पे इस ट्रायंगल इसमें देख लो, ओ ए किसके इक्वल होगा, ए बी डैश के इक्वल होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी कैप, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, अब इस ट्रायंगल में चलो बी ओ बी डैश, ओ बी बी डैश में चलो, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। अब ये हमारा ओ बी बी डैश, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ बी बी डैश में आ जाओ, वी हैव पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, बी बी डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी बी डैश का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। बी बी डैश क्या हो जाएगा, बी बी डैश साफ साफ है, बी बी डैश क्या होगा, यूनिट, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ए बी डैश का मैग्नीट्यूड 1 है, तो बी बी डैश क्या हो जाएगा, बी बी डैश 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ना 2 स्क्वायर। अब ये ओ बी क्या है हमारा, ओ बी का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ओ बी डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमें ओ बी डैश जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, √3, ठीक है। प्लस माइनस √3 ले नहीं सकते, माइनस √3 नहीं ले सकते, बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या लेना हमें, मैग्नीट्यूड हमें लेना है पॉजिटिव। तो ये जो हमें ओ बी डैश वेक्टर मिला, ये जो हमें ओ बी डैश वेक्टर मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो √3 मिल गया। अब ओ बी डैश वेक्टर है क्या, ये जो ओ बी डैश कौन सा वेक्टर है, इस ट्रायंगल में ना ओ ए और बी में तुम क्या लगा दो, ट्रायंगल रूल लगा दो। तो बताओ, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी डैश वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी डैश वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ट्रायंगल रूल लगाएंगे। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी डैश वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है, ए कैप, प्लस ए बी डैश वेक्टर क्या है, माइनस बी कैप, इज इक्वल्स टू ओ बी डैश वेक्टर। तो ये ओ बी डैश वेक्टर है क्या, ये है ना ए कैप माइनस बी कैप, यही है ना। और ओ बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा अभी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, √3, यहाँ पे निकाला है ना, ओ बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3। तो यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि अगर दो यूनिट वेक्टर का सम, अगर दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है तो प्रूव करो कि उनका जो डिफरेंस होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3। तो हमने निकाली, यही है ना डिफरेंस वेक्टर, ओ बी डैश ही है ना हमारा। ओ बी डैश वेक्टर क्या है, यही डिफरेंस वेक्टर है, यही है ना हमारा ए कैप माइनस बी कैप।
तो हमने दिखा दिया ए कैप माइनस बी वेक्टर, ए कैप माइनस बी कैप वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है। यही बोल रहा था दिखाने के लिए, प्रूफ कर दिया। समझ में आ गई होगी बात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो ये सब बोल रहा है ये प्रूफ करो कि ये सब इनइक्वालिटी ट्रू है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब ये दो वेक्टर क्या हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है, और ये दो वेक्टर क्या हो सकता है, नॉन कोलिनियर भी हो सकता है। दोनों केस हो सकते हैं ना। तो देखो हमने लिया केस 1, इसमें हमने बोला कि व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर का मतलब कि नॉन कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं, जिनका सपोर्ट्स आपस में पैरेलल ना हो। अब ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एक को हमने क्या कर लिया, ऐसे बना लिया हमने ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ओ ए बी, मान लो कि अगर हमने ओ ए वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर बोला, ए बी वेक्टर को स्मॉल बी वेक्टर बोला, तो ये ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने फर्स्ट केस में क्या बोला कि ए और बी जो हमारा नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ये जो रिजल्ट है ना ये दोनों केस के लिए ट्रू है, चाहे वेक्टर हमारा कोलिनियर हो या है चाहे वेक्टर हमारा नॉन कोलिनियर हो, ये दोनों केस के लिए ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ तक। उसके बाद ये बताओ कि हमें क्या पता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर दो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी ये ग्रेटर होगा ओ बी से। ये तो 9th-10th क्लास वाली थ्योरम है। ठीक है, तो ये क्या है, ओ बी लेस देन क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी से। अब ओ बी क्या है हमारा, ये ओ बी क्या है, ये ओ बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओ ए क्या है, ओ ए, ये जो ओ ए है ये क्या है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ए बी क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हमें क्या मिला, ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी क्या हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा ओ ए क्या हमारा प्लस ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मिल गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब केस 2 में आते हैं। मान लेते हैं कि व्हेन ए एंड बी, मतलब कहने का क्या है कि ए और बी अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, ए और नॉन कोलिनियर, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इससे हम लोग। अगर ए और बी हमारा नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो इसमें क्या है, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के, इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। अब तुम देख लो, व्हेन हमने केस मान लिया ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, अगर ए और बी को हमने कोलिनियर वेक्टर मान लिया, कोलिनियर वेक्टर्स किसे बोलते हैं, जिसके लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, या तो सेम हो या तो पैरेलल हो। मान लो कि हमने ऐसे मान लिया, ओ मान लिया, इसे ए मान लिया। ठीक है, और इसे बी मान लिया, ये हमने ओ ए वेक्टर मान लिया। मतलब कहने का ये है कि ओ ए वेक्टर हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर क्या हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर के क्या हो गया, ए वेक्टर, एंड ए बी वेक्टर को हमने क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इन दोनों को ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, ओ बी वेक्टर मिलेगा।
ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी क्या है, ओ बी वेक्टर मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम एक बात ये देखो कि ओ बी क्या है। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं। ओ बी क्या है, ओ ए प्लस ए बी है ना। तो ओ बी हमारा क्या है, ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और प्लस ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसे तुम सेकेंड इक्वेशन मानो, इसे तुम फर्स्ट मानो। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, लेस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। सेकंड क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमारा प्रूफ हो गया है, इस प्रूफ। अब तुम बोलोगे कि ये दो केस क्यों लिया, कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्यों लिया। बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में ए और बी वेक्टर बोला है, ये नहीं बोला है कि ये कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। हमें तो जनरल प्रूफ करना होगा ना, हमें जनरल प्रूफ करना है कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम या तो छोटा होगा उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम से या तो इक्वल होगा। तो छोटा कब होगा, जब ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर हो। इक्वल कब होगा, जब ए और बी कोलिनियर वेक्टर हो। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी, हमें क्या प्रूफ करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे क्या था हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर भी क्या होगा, या तो छोटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से या तो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, यही बोला जा रहा है। अब तुम देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। अब बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ना तुम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह तो ए वेक्टर है और बी की जगह क्या है, माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे बी की जगह क्या है, माइनस बी वेक्टर। तो ये लेस होगा ना किसके, ऐसे लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो या माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, वो तो इक्वल होगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो या माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, ये तो इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू दिस है। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, तो सेकेंड भी प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या बोल रहा है, ए माइनस बी ग्रेटर देन। ठीक है, अब बताओ, तुम पहले ये बताओ, ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। और ये किसके इक्वल है, ये तो लेस देन इक्वल्स टू होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसमें क्या लगा दिया हमने, यहाँ क्या लगा दिया, लेस देन इक्वल्स टू क्या बोला, फर्स्ट वाला ये लगा दिया ना, जहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, इस ए का काम कर रहा है माइनस बी, ये काम कर रहा है। और बी का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो बी है इसका काम क्या कर रहा है, ये बी ही कर रहा है। तो ये अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो हमें फाइनल क्या मिला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या मिला, लेस देन इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस हो गया प्रूफ, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, यही करना था ना प्रूफ। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और छोटा सा कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि लेट ओ बी द सेंटर, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हमारे पास कोई रेगुलर हेक्सागन दे रखा है ABCDF, उसका सेंटर क्या दे रखा है O। कोई भी रेगुलर हेक्सागन है उसका सेंटर O दे रखा है, और हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन का जो सेंटर होता है वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। ये रेगुलर हेक्सागन बन गया। ठीक है, ये हमने इसको बोला ABCDEF। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का जो सेंटर होता है वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। और रेगुलर हेक्सागन के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन हो गया। तो ये सब जो भी साइड्स है ना, ये सब साइड्स आपस में इक्वल है, ये सारे साइड्स के आपस में इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि इसको हमने वो बोला विद द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, तो हमसे क्या बोल रहा है OA वेक्टर, मतलब कि ये जो OA वेक्टर है, फिर क्या बोल रहा है OB वेक्टर, फिर क्या बोल रहा है OC वेक्टर, फिर बोल रहा है ये OD वेक्टर, ये OE वेक्टर, ये OF वेक्टर, इसका सम निकालो, सम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात की OA वेक्टर और ये जो OD वेक्टर है ये आपस में क्या होगा, OA वेक्टर, ये देखो ये OA वेक्टर जो दिख रहा है ना, और ये OD वेक्टर है, ये एक दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। फिर ये OF वेक्टर और OC वेक्टर, ये भी एक दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। ये सारे साइड्स इक्वल हैं, OF का मैग्नीट्यूड और OC का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे तो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नल वेक्टर होगा। बिकॉज जो हमारा OA वेक्टर है, OA वेक्टर क्या है हमारा, OA वेक्टर क्या है, माइनस किसके इक्वल है, OD वेक्टर के। फिर यहाँ पे OB वेक्टर क्या हो जाएगा, ये OB वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OE वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। फिर ये जो OC वेक्टर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस OF वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में OA प्लस OB प्लस OC। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस OD वेक्टर माइनस OE वेक्टर एंड माइनस OF वेक्टर। राइट हैंड साइड के तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर क्या हो जाएगा, एक नल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। बस यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। किसी वेक्टर को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।